हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड एडू वर्ल्ड। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो अब तक के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनसे थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मुझे ये लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। जब हमें अपने लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि हमें एक वीडियो मैंने बनाया था कि 2 दिन के अंदर अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या किसी भी बड़े किसी भी हाई क्लास के स्टूडेंट को या किसी भी सीनियर स्टूडेंट को जब कोई भी ट्रिप या ट्रिक्स चाहिए होती हैं पढ़ने के लिए, तो वो इजीली अपना यूट्यूब पे सर्च करके वो चीज़ इजीली फॉलो करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे हैं या प्ले ग्रुप्स के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने की ट्रिक पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। अगर उनके पास ट्रिक्स नहीं होती हैं तो फिर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहा है, वो प्ले ग्रुप में है, मतलब अभी उसका एडमिशन नहीं करवाया आपने प्ले ग्रुप में, या अभी आप उसे घर पे पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए ऐसे तरह की एक बुक खरीद लीजिए। देखिए, मेरे पास ये बुक है, ये मेरी खुद की बुक है, नर्सरी या केजी क्लास की है, इंटरैक्ट विद पिक्चर्स। आप उसके लिए एक ऐसी बुक लाइए जिसमें एनिमल, बर्ड्स और सबके नाम दिए होंगे। एक ऐसी बुक मिलती है, ये आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। तभी मेरी बुक ये 30 रुपीज़ की पड़ी थी, अभी बहुत ज़्यादा तो आपको 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ की बुक पड़ जाएगी। तो ऐसी बुक आपके पास होनी चाहिए एक। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये कुछ ऐसी सी बुक है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फ्रूट्स नेम। कई सारे फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं और उनका डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बुक स्टूडेंट्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखते हैं, इस पूरी बुक में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें फ्रूट्स नेम है, ड्राई फ्रूट्स नेम है, सारे के डायग्राम्स बने हुए हैं, सबके नेम लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको दिखाना है बच्चों को कि देखिए ये पोमेग्रेनेट है। पोमेग्रेनेट रेड कलर का एक ऐसा फ्रूट होता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ। आपको उसको धीरे धीरे हिंट दे देके उसको सबसे पहले ऐसे सिखाना है। जैसे इसमें कई सारे फ्रूट्स के नाम बने हुए हैं, सबके स्ट्रक्चर, शेप, जब सारे फ्रूट्स एक जगह बने होते हैं तो ईजिली उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ईजी होता है वो। तो इससे बच्चे सारे फलों को पहचानेंगे, उनके नाम हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आप उनको पढ़ाओगे तो सारे फलों को उनके में डिफरेंस जान पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा हो कि जीनियस हो या इंटेलिजेंट हो पढ़ने में। तो ऐसी बुक आपके लिए उसको लाना है। सबसे पहले उसमें देखिए लिखा हुआ है फ्रूट्स का, तो उसमें कई सारे फ्रूट्स के नाम हैं। अब आपको करना क्या है कि अब आपको एक एक फ्रूट का नेम, उसको जो स्पेलिंग है वो आपको उसको पढ़ानी है। अगर वो नहीं रट रहा है, आप याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो आप उसको एक एक स्पेलिंग आप पढ़ के उसको बताओ। उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है एटलीस्ट आप उसको ये बता दो कि पोमेग्रेनेट है, ये ग्रेप्स है, ये चेरीज़ है, मैंगो, पाइनएप्पल, मेलन, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन एंड पियर। तो आपको ऐसे सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताना है। देन आपको उसका कलर से, बच्चों को कलर से पहचानते हैं तो कलर आपको दिखाना है, और इस तरह से उसको बताना है कि क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं। अब सारे तो नहीं, लेकिन मोस्टली जितने भी कॉमन फ्रूट्स होते हैं उसमें ये जितने भी आप जो भी बुक लोगे उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। अभी अगर नर्सरी का या प्ले ग्रुप का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये इतना ठीक है कि आप उसको पढ़ा दो, आप डिफरेंस करना सिखा दो, बता दो कि एप्पल है, ये बनाना। लेकिन अगर आपका केजी में है या फर्स्ट में तो खैर अच्छा खासा पूरा सिलेबस आ जाता है आजकल। लेकिन अगर आप केजी में हैं तो उसको आप एक ड्राइंग की बुक देख के आप उसको ड्रॉ करके चीज़ आप उससे ड्रॉ करवाओ, या आप उस बुक सामने रखो, उसके बगल में आप ड्राइंग की बुक रखो, आप खुद ड्रॉ करो, बोलो कि देख के दोनों डायग्राम, बुक और बगल से देख के, बगल में आपको बनाना है डायग्राम, दोनों से देख के बगल में उसको वैसा एज इट इज़ डायग्राम बनाना है और विद कलर। तो इससे क्या होगा कि इससे वो चीज़ें देखेगा, वो समझेगा कि कैसे बनता है। वो जब बनाएगा तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देगा कि किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठेंगी, तो फिर ऑब्वियसली उसका पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, आप उसको कोई भी चीज़
बड़े होते हैं तो हम चीज़ें समझते हैं, हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करो कि आप 2-4 पोएम्स उसको, जब वो पढ़ाई उसकी नहीं हो रही तभी आप उसको 2-4 पोएम्स आप उसको कहीं की भी, जैसे कई सारी बच्चों की बुक आती हैं तो उसमें की पोएम्स आप उसको छोटे पर से आप उसको रटाओ, उसको प्रेयर सिखाओ, उसको जो भी आपके लिए जो भी प्रेयर्स होती हैं आप उसको प्रेयर सिखाओ, प्रेयर करना सिखाओ, या आपको उसको बेसिक नॉलेज आप पहले से दे दो तो उसके लिए इतना ही अच्छा होगा, जब उसका माइंड जो है बचपन से उतना ही शार्प होगा। बड़े पे हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन अगर दिमाग किसी का विकसित नहीं है तो आप उसको कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं पढ़ा सकते हो। और बच्चों की दिमाग विकसित होना बचपन से ही होता है, ये सारी चीज़ें बचपन से ही होती हैं। पहली चीज़ तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जैसे ये मैंने बुक ली है, आप इस बुक से उसको पढ़ा सकते हो। देखिए सेकेंड इसमें है वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, और है इसमें बर्ड्स, वाटर एनिमल्स, रेप्टाइल्स। देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंसेक्ट्स, कई सारी चीज़ें आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट द फैमिली, देखिए इस तरह की आपको उसको बुक लेके देना, तो ऐसी बुक से भी उसको काफ़ी हिंट मिलेगा, काफ़ी उसको पढ़ाई में हेल्प होगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आप लिखने की बजाय आप उसको कोई चीज़ ड्रॉ करके समझाओगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही की है, मुझे भी लोग ड्रॉ करके देते थे, मैंने भी जब पढ़ा था मेरे सिबलिंग्स मुझे चीज़ें ड्रॉ करके देते थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था। तो मैंने ये जाना कि आप चीज़ों को लिख के आप सिखाओगे। हाँ, आप राइटिंग लिख के बता रहे हो बात दूसरी, लेकिन आप वैसे अगर किसी को बच्चे को कुछ समझा रहे हो तो आप उसको लिख के समझाओ। तो लिखने की बजाय आप उसको ड्रॉ करके समझाओ तो चीज़ों को ज़्यादा समझ में आए। जैसे आप एप्पल समझा रहे हो तो आप एप्पल ड्रॉ करो, आप उसको कलर करो, उसके बाद उसको दिखाओ तो उसको एप्पल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप डाइट पे ध्यान रखो। अगर आप पढ़ाई की ट्रिक आपकी बहुत ही अच्छी है फिर भी आप उसका खान पान नहीं अच्छा है, या बीमार है, या बच्चा है किसी भी तरह से, तो फिर तो उसका पढ़ाई में मन वैसे भी नहीं लगे। तो आप उसकी डाइट पे ध्यान रखो और आप ये ट्रिक्स फॉलो करो तो आपका बच्चा जो है नो डाउट वो इंटेलिजेंट ही होगा पढ़ने में, और उसका पढ़ने में मन भी लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप ये ट्रिक ट्राई ज़रूर करना किसी भी बच्चे के साथ। आप पढ़ा के इसको ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करो, जिनके घर पे भी छोटे बच्चे आप उनके साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।